हमारा पिछला टॉपिक था इंट्रोडक्शन और वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर व्हिच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। हमारी जो भी एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कंट्री के अंदर, उसको एनालाइज करने के लिए हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं एक इंडिकेटर के तौर पे। This ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. ये जो रेशियो है ये काफी मददगार है। इससे हमें क्या फायदा होता है या हमें जानकारी क्या मिलती है कि कितनी मात्रा में कि जो जनसंख्या है वो एक्टिवली योगदान दे रही है अपना, चाहे गुड्स के प्रोडक्शन में हो या सर्विसेज को लेकर हो कंट्री के अंदर। If the ratio is higher, it means that the engagement of people is greater. If the ratio of a country is medium or low, it means that very high proportion of its population is not involved directly in economic activity. अगर रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब लोग जो हैं वो उनका एंगेजमेंट ज्यादा है, लेकिन अगर रेशियो कंट्री के अंदर मीडियम है, लो है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा तादाद में जो पॉपुलेशन है वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। You might have already studied in lower classes the meaning of the term population. Population यानी जनसंख्या, इसके बारे में आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। Population is defined as the total number of the people who reside in a particular locality at a particular point of time. Population का मतलब क्या हुआ? Population का मतलब हुआ टोटल संख्या में वो लोग जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं, जिस समय जनसंख्या करी गई है उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने लोग जो है उस लोकेलिटी के अंदर रह रहे हैं, वो कहलाती है पॉपुलेशन। If you want to know the worker population ratio for India, divide the total number of workers in India by the population in India and multiply it by 100. You will get the worker population ratio for India. अगर आप ये जानना चाहते हो कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया का क्या है, तो जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर पॉपुलेशन के अनुसार, जो भी पॉपुलेशन है इंडिया की उसके अनुसार जितने टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं उसको जो है डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो 100 से, तब आपको पता चल जाएगा कि वर्क पॉपुलेशन रेशियो इंडिया का क्या है। If you look at the table 7.1, it shows that different levels of participation of people in economic activity. अभी टेबल 7.1 जो है उसमें दिखाया गया है अलग अलग लेवल्स पार्टिसिपेशन का, यानी कि लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कितना एक्टिवली योगदान है या वो हिस्सा लेते हैं। For every 100 persons, about 40% are workers in India. लगभग हर 100% के ऊपर 40% ऐसे हैं जो लोग मतलब काम करते हैं, यानी 100 में से 40 तो काम करते ही हैं। In urban areas the proportion is about 34, whereas in rural India the ratio is about 42. अब अर्बन एरियाज में देखें तो प्रोपोर्शन 34 है, जबकि रूरल इंडिया में देखा जाए तो 42 है। Why is there such a difference? अब इतना डिफरेंस क्यों है? People in rural areas have limited source to earn a higher income and participate more in employment market. अब जो लोग गांव में रहते हैं उनके पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं कि वो हाई इनकम को अर्न कर पाए और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हिस्सा ले पाए। Many do not go to schools, colleges and other training institutions. इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए या कभी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं गए। Even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce. अब अगर बाई चांस कुछ जाते भी हैं तो वो बीच में ही उससे छोड़कर बाहर आ जाते हैं ताकि वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर सकें। Whereas in urban areas, a considerable section is able to study in various educational institutions. जबकि अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाकों में क्या होता है, एक हिस्सा जो है, अच्छा सेक्शन जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करता है। यानी शहरों में एक तबका ऐसा भी है या इतना एक हिस्सा है जो वाकई में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहा है। Urban people have a variety of employment opportunities. और शहरी के जो लोग होते हैं इनके पास रोजगार के बहुत सारे अलग अलग मौके होते हैं। They look for the appropriate job to suit their qualification and skills. और फिर वो जो है उसी जॉब को चुनते हैं जो उनकी काबिलियत के हिसाब से होता है और उनकी कला के हिसाब से। In rural areas, people cannot stay at home as the economic condition may not allow them to do so. गांव में क्या होता है, लोग घर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो जो है बहुत दिनों तक घर पर ही बैठ पाए। Compared to females, more males are found to be working. अगर फीमेल से तुलना करें तो मेल्स जो हैं वो ज्यादा काम करते हैं। The difference in participation rate is very large in urban areas. अब यहाँ जो योगदान का एक रेंज है वो बहुत ज्यादा है अर्बन एरियाज में और उसके बीच में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। For every 100 urban females, only about 14 are engaged in some economic activity. अगर शहरी इलाके की बात करें
तो 100 में से सिर्फ 14 लेडीज ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काम कर रही होती हैं। इन रूरल एरियाज फॉर एवरी 100 रूरल वुमेन अबाउट 30 पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट मार्केट। जबकि गांव से अगर कंपेयर करें तो 100 रूरल वुमेन्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो 30 वुमेन जो है वो एम्प्लॉयमेंट मार्केट में हिस्सा ले रही होती हैं। Why are women in general and urban women in particular not working? अब ऐसा क्यों है कि women in general अगर हम कहें या जो शहर की women हैं वो खास तौर पे क्यों नहीं काम करती? It is common to find that where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up jobs. अब होता क्या है, ये बात आम है कि जहाँ पर आदमी इतना कमा रहा है कि उसकी इनकम अच्छी है तो फैमिलीज कोशिश करती है कि फीमेल जो मेंबर जो है वो जबरदस्ती काम ना करे। Going back to what has already been mentioned above, many activities for the household engaged in by women are not recognized as productive work. अगर हम ये देखें, जो पहले भी इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो घर की हैं जिसमें विमेन एंगेज होती हैं उसे हम प्रोडक्टिव वर्क के तौर पे पहचान भी नहीं देते। This narrow definition of work leads to non-recognition of women's work and therefore to the underestimation of the number of women works in the country. अब ये जो एक हमारी कुंठित सोच है इस काम को लेकर, इससे क्या होता है, हम वुमेन के काम को एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते और इस वजह से क्या होता है, जितनी भी संख्या है वुमेन वर्कर्स की कंट्री के अंदर उनको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। थिंक ऑफ द वुमेन एक्टिवली एंगेज इन मेनी एक्टिविटीज विद इन द हाउस एंड एट द फैमिली फार्म्स हु आर नॉट पेड फॉर सच वर्क। अब उन वुमेन के बारे में सोचो जो पूरी तरह से एंगेज रहती हैं बहुत सारी एक्टिविटीज जो घर के अंदर हो रही हैं या फैमिली फार्म्स पर, जिनके लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता। As they certainly contribute to the maintenance of the household and farms, do you think that their number should be added to the number of women workers? अब क्योंकि वो पूरी तरह से योगदान देती हैं, घर को मेंटेन करना है, फार्म्स पे उनका में मेहनत होती है, तो क्या उनके नंबर को जो है ऐड नहीं करना चाहिए जो वुमेन वर्कर्स हैं उनमें? नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। Does the worker population ratio say anything about the worker status in the society or about the working conditions? क्या ये जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है ये हमें कुछ बताता है कि वर्कर्स का क्या स्टेटस है सोसाइटी के अंदर या वर्किंग कंडीशंस के बारे में? By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise, it may be possible to know one dimension, quality of employment in the country. अगर हमें ये पता चल जाए कि जो भी वर्कर जिस भी एंटरप्राइज में है उसका क्या स्टेटस है तो उससे हमें ये जानकारी हासिल हो जाएगी, एक एटलीस्ट एक तरफा तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की कैसी है। It also enables us to know that attachment of a worker has with his or her job and has the authority she or he over the enterprise or over other co-workers. साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिलेगी कि एक वर्कर का अटैचमेंट अपने काम के साथ कितना है, साथ ही साथ किस हद तक उसको पावर मिली हुई है एंटरप्राइज के ऊपर या और को-वर्कर्स के ऊपर। Let us take 3 workers from the construction industry, a cement shop owner, a construction worker and a civil engineer of the construction company. अभी हम 3 वर्कर्स को ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, एक है सीमेंट शॉप का ओनर, एक है कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक है सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन कंपनी का। Since the status of each one of them is different from another, they are also called differently. अब क्योंकि तीनों का स्टेटस अलग अलग है एक दूसरे से, इसलिए तीनों को अलग अलग तरीके से डिनोट किया गया है। Workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood are known as self-employed. अब जो वर्कर्स जिनकी खुद की कंपनी होती है या एंटरप्राइज होती है या उसको वो चलाते हैं ताकि वो अपनी एक तरह से लाइवलीहुड को अर्न कर सके, उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। Thus a cement shop owner is self-employed. ये self-employed है cement shop owner. Many more than half the workforce in India belongs to this category. अब आधे से ज्यादा वर्कफोर्स इंडिया की इस कैटेगरी की है सेल्फ एम्प्लॉयड। The construction workers are known as casual wage laborers. They account for 33% of India's workforce. जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको हम कैजुअल वेज वर्कर्स कहते हैं और ये लगभग 33% है पूरी इंडिया की वर्कफोर्स में। Such laborers are casually engaged in other farms and in return get a remuneration of the work done. अब इस तरह के लेबर्स जो है ज्यादातर औरों के फार्म वगैरह पे काम करते हैं या फिर उनको उसके बदले में जो है जो भी काम होता है कुछ एक तरह से कंपनसेशन मिलता है या उनको रिम्यूनरेट करते हैं। वर्कर्स लाइक द सिविल इंजीनियर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट फॉर 15% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स।
अब वो वर्कर जैसे सिविल इंजीनियर हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, लगभग 15% इस तरह के लोग हैं जो इंडिया हमारी वर्कफोर्स में आते हैं। When a worker is engaged by someone or an enterprise and paid his or her wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees. अब कोई वर्कर जो है एंगेज किया जाए किसी के द्वारा, किसी एंटरप्राइज के द्वारा, उसको जो है रेगुलर बेसिस पे उसके काम के लिए पैसे मिले, तो उसे हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज कहते हैं। Look at chart 7.1. You will notice that self-employment is a major source of livelihood for both men and women, as this category accounts for more than 50% of the workforce in both diagrams. आपकी 7.1 जो है चार्ट, उसमें यही बताया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, मेन के लिए भी वुमेन के लिए भी, क्योंकि ये कैटेगरी लगभग 50% से ज्यादा इसमें वर्कफोर्स जो है आती है। कैजुअल वेज वर्क इज द सेकेंड मेजर सोर्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, मोर सो फॉर द लेटर। अब कैजुअल वेज वर्क है ये सेकेंड मेजर सोर्स है मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, और खास तौर से वुमेन के लिए। When it comes to regular salaried employment, men are found to be so engaged in greater proportion. जहाँ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो वहाँ मेन जो है ज्यादा एंगेज होते हैं। They form 18% whereas women form only 8%. अब इनका योगदान 18% के करीब है, तो विमेन जो है सिर्फ 8% है। वन ऑफ द रीजंस कुड बी स्किल रिक्वायरमेंट। अब इसका एक कारण स्किल रिक्वायरमेंट हो सकता है। सिंस रेगुलर सैलरीड जॉब्स रिक्वायर स्किल एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, वुमेन माइट नॉट हैव बीन एंगेज्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जो रेगुलर सैलरीड जॉब्स होते हैं उनमें काबिलियत चाहिए, अच्छे पढ़ाई लिखाई का एक लेवल होना चाहिए, तो विमेन जो है वो शायद इतनी हद तक इसमें एंगेज नहीं हो पाती। When we compare the distribution of workforce in rural and urban areas in chart 7.2, you will notice that the self-employed and casual wage work laborers are found more in rural areas than in urban areas. अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का रूरल और अर्बन एरियाज में उसको कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड या कैजुअल वेज लेबरर्स हैं वो ज्यादा रूरल एरियाज में हैं बजाय अर्बन एरियाज के। इन द लेटर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर वेज सैलरीज जॉब्स आर ग्रेटर। अर्बन एरियाज में क्या है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड या रेगुलर वेज सैलरीड जॉब्स हैं वो ज्यादा हैं। In the former, since majority of those depending on farming own plots of land and cultivate independently, the share of self-employed is greater. जबकि जो पहले का है यानी जो रूरल एरियाज हैं वहाँ क्या होता है, फार्मिंग ज्यादा है, पूरी तरह से मेजोरिटी फार्मिंग पे डिपेंड होती है, अपने खुद के लैंड के प्लॉट्स हैं और साथ ही साथ वो अपने इंडिविजुअल उस पे इंडिपेंडेंटली खेती बाड़ी करते हैं, तो जो शेयर है सेल्फ एम्प्लॉयड का वो ज्यादा है। द नेचर ऑफ वर्क इन अर्बन एरियाज इज डिफरेंट। अब जो काम करने का तरीका है अर्बन एरियाज में वो भी अलग है। ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्रीज, शॉप्स और ऑफिसेज ऑफ वेरियस टाइप्स। अब हर कोई जो है फैक्ट्री नहीं चला सकता, शॉप या ऑफिसेज नहीं चला सकता अलग अलग तरीके के। मोर ओवर एंटरप्राइजेस इन अर्बन एरियाज रिक्वायर वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। और जो एंटरप्राइजेस होती हैं अर्बन के एरियाज में उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। ये करते हैं अगले वीडियो में।